आदमी कान की सफाई करने वाले ईयर पिक से कान कुरेद रहा था, लेकिन ईयर पिक बाहर ही नहीं निकल रहा था। उसे एहसास हुआ कि जाने अनजाने ईयर पिक कुछ ज्यादा ही अंदर चला गया है। ईयर पिक की लंबाई 17 सेंटीमीटर थी, बाहर बस लगभग 5 सेंटीमीटर ही दिख रहा था, यानी कि 12 सेंटीमीटर हिस्सा अभी भी उसके कान के अंदर था। तो क्या इसका मतलब है कि वो कान के पर्दे और भीतरी हिस्सों को पार करके यहाँ तक कि दिमाग तक पहुंच गया है? आदमी घबरा गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसने धीरे से ईयर पिक को बाहर निकालने की कोशिश की, बड़ी ही सावधानी से हैंडल को पकड़कर, पर क्या ये अंदर के किसी हिस्से में फंस गया है? ऐसे में बल लगाने का तो सवाल ही नहीं, सोचकर ही दर्द होने लगा। वो अपने दोस्त टाइगर भाई को कॉल करने वाला ही था कि फोन कान से लगा और फिर हुआ जबरदस्त झनझनाता दर्द। इस दर्द ने उसे जैसे होश में ला दिया। उसे याद आया कि उसके पास एक और भी जरूरी मिशन है। सामने वाली इमारत में रहने वाली महिला की हत्या करनी है। काम निपटाने के बाद देखेंगे ईयर पिक का क्या करना है। उसने अपनी आंखें दूरबीन पर टिका दी, लेकिन फिर से जबरदस्त दर्द हुआ, क्योंकि ईयर पिक की नोक एक बार फिर बंदूक के मेटल से टकरा गई। अब जब तक ईयर पिक बाहर नहीं निकलेगा, वो ठीक से निशाना भी नहीं साध सकता। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वो तेजी से पर्दे खींचता है, दरवाजा खुलता है और वो झट से साइड में हो जाता है। सामने खड़ी थी उसकी नई प्रेमिका, जिसे उसने वादा किया था कि वो आज रात डिनर डेट पर चलेंगे। मगर अगर उसने उसे इस हालत में देख लिया तो उसे अब से ट्रेंच कोट वाला हीरो नहीं, बल्कि ईयर पिक वाला पागल कहेगी। अपने सम्मान को बचाने के लिए उसने अपनी प्रेमिका को जैसे तैसे रवाना किया, लेकिन जाते जाते वो उसे जोर से एक मुक्का जड़ देती है। इस झटके से उसका सिर झंझना उठता है। वो शीशे में देखता है, ईयर पिक थोड़ी सी बाहर निकली हुई दिखती है। क्या ये उस मुक्के का असर है? वो अपनी प्रेमिका के पीछे दौड़ता है। रुको जरा, एक बार फिर मारो मुझे, बस एक बार और, दूर रहो मुझसे, तुम पागल हो, कहते हुए लड़की भाग जाती है। इसी दौरान दो और लोग कॉरिडोर में आ जाते हैं। आदमी चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ता है। उसे देखकर वो कपल डर जाता है और उसे पागल समझकर अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब आदमी देखता है कि ईयर पिक सच में थोड़ा बाहर निकला है। शायद सही में वो हिस्सा जो अंदर फंसा था अब थोड़ा ढीला हुआ है। तो क्यों ना दोबारा कोशिश की जाए। वो फिर से ईयर पिक को पकड़ता है और धीरे से खींचने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार दर्द इतना तेज था जैसे उसका पूरा दिमाग खींचकर बाहर आ जाएगा। लग रहा था कि ईयर पिक अब और ज्यादा भीतर जा चुका है। क्या अब एक प्रोफेशनल किलर को अपनी बाकी की जिंदगी इस ईयर पिक के साथ बितानी पड़ेगी? आदमी ने तय किया, पहले काम पूरा करता हूँ। वैसे भी ये जगह सही नहीं थी शूटिंग के लिए, तो उसने सोचा क्यों ना ईयर पिक को और अंदर धकेल दूं और दूसरी ओर से बाहर निकाल लूं। धीरे धीरे उसने ईयर पिक को अंदर धकेला। अच्छी बात यह कि दर्द नहीं हुआ। वो खुद को समझाने लगा जैसे वो खुद ही ईयर पिक हो जो अब दूसरी तरफ उजाले की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे पूरी ईयर पिक उसके कान में समा गई। फिर उसने दूसरी तरफ से उंगली डाली, कुछ भी नहीं मिला। क्या चल रहा है ये सब? उसने शीशे में देखा। पूरा ईयर पिक अब सिर के अंदर था। उसे लग रहा था कि वो कितना बेवकूफ है। पूरा ईयर पिक अब उसके दिमाग के अंदर है। अब वो उछलने कूदने लगा, शायद झटकों से बाहर निकल जाए, लेकिन कुछ असर नहीं पड़ा। अब फिर से दूरबीन की ओर देखा। वो महिला मेकअप कर रही थी, शायद बाहर जाने की तैयारी में थी। सोचा जल्दी करना होगा। तभी उसे एहसास हुआ कि भले ही ईयर पिक दिमाग के अंदर चला गया हो, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा। उसका शरीर सामान्य है, उसे कोई दिक्कत नहीं है।